हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सितारा यासीन और दीपिका कक्कर के बारे में कि किस तरीके से सितारा यासीन ने फुल ऑन कॉपी किया है दीपिका कक्कर को, और वो बात उसने खुद एक्सेप्ट की है अपने ब्लॉग्स में। जब इसका लोगो शो होता है ना, उसी दिन से इसके ऊपर बात शुरू हो जाती है कि भाई ये कॉपी है दीपिका कक्कर इब्राहिम के लोगो की। इवन वो जो इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई जाती है ना, वो लोगो वाली, वो भी पूरी की पूरी कॉपी थी। उसी तरीके से पर्दा हट के वो एक तरफ से एक फूल आता है, दूसरी तरफ से नीचे से फूल आता है, और फिर वो नेम शो होता है। वो गोल दायरा, वो फूल, हर चीज़ डिज़ाइन सेम टू सेम कॉपी है, सिवाय फूल के डिज़ाइंस की। सिर्फ फूलों में डिफरेंस क्या है, बाकी हर चीज़ सेम टू सेम कॉपी है। आप ये उठा के रख लो और ये उठा के रख लो, और आप दोनों के नाम चेंज कर दोगे ना, आप पहचान नहीं पाओगे लेबल से कि ये कौन सा लेबल DK का और कौन सा सितारा यासीन का है। इतना ज़्यादा वो सिमिलर है, मतलब तो भाई सोच लो कि उसने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मारा था। अच्छा जी, उसके बाद ये आके सफाई देती है। इवन जब वो उसका पर्दा दिखाई करती है ना पर्दा दिखाई बोल रही हूँ, जब वो अपना लेबल शो करती है ना, तो जो तरीके से लेबल शो करती है वो तरीका सेम टू सेम दीपिका कक्कर का होता है। देखो, कॉपी इंस्पायर होना होता है, बंदा होता है कि यार कोई अच्छा लगता है जिसको वो कॉपी करना चाहता है, तो उनसे इंस्पायर होता है, लेकिन फिर आकर अपनी सफाई में फजूल किस्म की बातें पेश नहीं करता है कि मैं जो भी करूं, मैं जैसा भी करूं, मेरे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बुरा ही कहेंगे। लोगों ने बुरा नहीं कहा है, लोगों ने तुम्हें ये कहा है कि भाई तुमने कॉपी किया। उस चीज़ को आके तुम मानने के बजाय तुम आके लोगों को कोसना शुरू कर दियो कि मैं कुछ भी कर लूँ। ये ना, अब ये इन सब ब्लॉगर्स ने ये सीख ली है, एक लाइन इन्होंने सब रट लिया है कि भाई हम कुछ भी कर ले, हम कुछ लोगों की नज़र में जो है वो अच्छे नहीं बन सकते। यही दीपिका कक्कर का स्टाइल है। अब जब सारी चीज़ें लेबल लेबल वगैरह लोगो वगैरह कॉपी कर सकती है, तो लाइनें क्या कॉपी नहीं कर सकती है? ये तो वैसे ही सबा को और दीपिका को फॉलो करती है। मुझे इन ब्लॉगर्स का समझ नहीं आता, आप जिस ऑडियंस को अपनी चीज़ें बेचना चाह रहे हो, आप उनकी राय हजम करना क्यों नहीं सीख सकते हो? एक हेट साफ नज़र आती है, जो हेट करते हैं ना उनके कमेंट्स में आपको साफ नज़र आ जाता है कि ये हेट कमेंट है, और एक जो सजेशंस कर रहे होते हैं ना आपको, उसमें ही फ़र्क नज़र आ जाता है। हेट में और सजेशंस में बहुत फ़र्क होता है। अब मेरे पास भी इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरी कितनी छोटी पॉपुलैरिटी है ना, ठीक है ना, मेरे तो 3,000 सब्सक्राइबर्स है, बट मुझे पता है कौन मुझे हेट में या गुस्से में और बढ़ चढ़ के कमेंट कर रहा है, और कौन मुझे सजेशंस दे रहा है, कौन मुझे एक अच्छे होने की राय दे रहा है। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई है कि मुझे जो है वो इंट्रोवर्ट और ये सब वर्ड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मुझे मैसेज करके ठीक ठाक, मतलब कि यार मैं बोलती हूँ, इतना भी कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है, सोचो वो आप लोगों को कितना ऑब्जर्व करता है। आपके लिए टाइम निकालना आजकल के दौर में इतनी बड़ी बात है, किसी बंदे के लिए जिसको आप ना जानते हो ना उससे कोई आपको फ़ायदा है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप उनको सुनते हो और वो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप उनके लिए इतना टाइम निकाल कर उस बंदी ने इतना बड़ा मेरे लिए मैसेज टाइप किया, और उसमें मुझे उसने कितनी सारी चीज़ों की सलाह दी कि आप बहुत अच्छा बोलती हो, बट आप काम करो, हमें अच्छा लगता है, ठीक है कि आप उस चीज़ पर अपने जो है वो अकड़ शकड़ नहीं दिखाती हो। इतना सारा कमेंट किया, और वो सारे कमेंट में उसके बाद उन्होंने मुझे कहा भी कि अगर आपको कुछ बुरा लगा। मैंने कहा बुरा किस बात का यार, बुरा क्यों लगेगा? अगर कोई इंसान मेरे भले के लिए बोल रहा हो, मुझे कह रहा है कि नहीं यार आप इस चीज़ में लाओ, फ़र्क लाओ, आप इस चीज़ पे काम करो, तो मुझे बिल्कुल काम करना चाहिए। बनस्बत मैं अपनी ईगो दिखाऊं कि नहीं यार मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, गलत है, मुझे नहीं आती है, मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। तो यही चीज़ इनको भी सीखनी चाहिए। पता नहीं क्यों ये जैसे बड़े व्लॉगर बनते हैं तो उनके दिमाग खराब हो जाते हैं कि अब तो हम हर चीज़ में परफेक्ट है। हमें अगर कोई चीज़ सजेशंस दी जा रही है तो वो तो हमारे हेटर्स हैं। अरे बाबा, हर कोई हेटर्स नहीं होता तुम्हारा। तुम्हें लोग सजेशंस दे रहे होते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम्हारी चीज़ बेहतरीन निकले, हम उनको परचेज करें। लोग तुमसे कुछ अलग चाहते हैं। अभी रिसेंट कुछ पॉडकास्ट ऐसी हुई थी जो मेरी कॉफ़ी से और इन सबसे मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं उनके व्लॉग्स देख रही थी, मैं उनकी पॉडकास्ट देख रही थी, तो लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए थे कि यार आपकी पॉडकास्ट इनकी से जैसी लिखती है, हम कुछ अलग देखना चाहते हैं, हम सुनी सुनाई बातों को दोबारा नहीं सुनना चाहते। तो मुझे भी इस चीज़ में फ़र्क, मुझे भी समझ आया कि नहीं यार मैं ये पॉडकास्टें देख रही हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये सारी बातें रहती है, और कहीं ना कहीं वो वर्ड्स मैच हो ही जाते हैं। आप जितना भी इग्नोर करो, बट आपके दिमाग में वो बातें चल रही होती है, तो आपके मुंह पे वो बातें आ ही जाती हैं। देन उसके बाद मैंने स्किप कर दिया। सो प्लीज़ मेरी ऑडियंस पे देखो, वो भी कमी हो गई। मैंने फिर ऑडियंस को साफ लिखना शुरू कर दिया कि भाई अब मेरी पॉडकास्ट उनसे मैच नहीं होंगी, क्योंकि मैं उनको देखना ही छोड़ दिया। ये नहीं कि मुझे को उनसे प्रॉब्लम शुरू हुई है, नहीं, मैंने देखना छोड़ दिया क्योंकि मेरी ऑडियंस को मिक्स मैच हो रहा था। तो ऑडियंस की सलाह आपको लेनी चाहिए। कहने का मतलब सीधे सीधे यही है कि जो आपको देख रहा है, आप अपनी अकड़ और ईगो में नहीं रह सकते कि भाई तुमको देखना है तो देखो। तुम मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर का कमेंट कर रहे हो तो तुम मेरे हेटर्स हो। हर कोई हेटर नहीं होता है, लोग आपको सलाहों में दे रहे होते हैं। हेटर्स वो होते हैं जो आपको गाली दे रहे होते हैं, जो आपको कह रहे होते हैं कि यार तुम तो चोर हो, तुम तो ये हो, तुम तो समझ में भी आता है। लोग आपको सलाहें दे रहे। कमेंट्स अगर रीड करो तो लोग कह रहे हैं कि यार हम आपसे कॉपी पेस्ट नहीं जानना चाहते थे, यानी हमें ये था कि आप कुछ मुख्तलिफ लेकर आओगे। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इवन जो रील का स्टाइल है इंस्टाग्राम पर, जो पूरा ब्लर करके जो उसने दी है रील, वो सेम कॉपी है दीपिका कक्कर की। तो अब
बता दो क्या एक एक चीज़ जो तुम दीपिका कक्कड़ की कॉपी कर रही हो, तो लोग इस चीज़ से अजीब हो रहे हैं कि यार इस बंदी का तो लोगो भी सेम, इस बंदी का तो स्टाइल भी सेम, इसने जिस तरीके से अपनी नाम दिखाई की वो भी सेम, तो इस पर क्या डिफरेंट है, हम क्या समझे? कपड़े क्या डिफरेंट निकलेंगे? कपड़े भी लोगों को तो ये लग रहा है कि अब तो कपड़े भी सेम ही निकलेंगे, लेसम लेस से भरे हुए। और उससे बाद आके ये चीज़ बोलना कि हाँ ठीक है मैं इंस्पायर हुई हूँ, मुझे अच्छा लगा उसका लोगो, नहीं मुझे स्ट्राइक भी दे सकती है, तो भाई ये तो हमें भी पता है कि वो स्ट्राइक दे सकती है, इसीलिए तुमने चालाकी की है कि तुमने वो जो फूल की जो थोड़ी सी डिज़ाइन है ना वो तुमने चेंज कर दी, तुमने कलर चेंज कर दिया, तो तुम्हें भी अच्छे से आइडिया, तुम भी इसी दुनिया में रह रही हो तो अच्छे से तुम्हें पता है कि मुझे कैसे खेल खेलना है, तो तुम्हें भी पता है अगर वो तुम सेम टू सेम कॉपी करती तो तुम्हें स्ट्राइक पड़ती ना, ऐसे तो तुम्हें स्ट्राइक नहीं पड़ेगी ना। तुमने उसका लेबल DKI लिया है, क्योंकि लेबल DKI पे भी तुम्हें स्ट्राइक पड़ सकती थी, तुमने अपना नाम रखा है तो तुम्हें स्ट्राइक पड़ ही नहीं सकती। लोगों पे भी तुमने चेंजेस मार दिए, अगर वो कभी कल को स्ट्राइक देती भी है तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा कि ये देखो इस फूल का डिजाइन ऐसे है, ये फूल का मुंह इतना बड़ा है, उसके फूल का मुंह इतना छोटा है। सीरियसली ऐसे ही आप देते हो अपनी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आप ऐसे ही प्रोवाइड करते हो, तो यही सीन होगा और फिर वो साबित हो जाएगा कि भाई दोनों लोगों में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसीलिए वो पास हो जाएगा। तो वो अच्छे तरीके से शातिरगिरी से काम किया। तो ये जो आप बोल रही ना कि मैंने पूरी बिठाई है और मैंने पूरी टीम बिठाई है, ये तो लीगल वर्क होते हैं, ये तो ये होता है, तो हमें भी पता है ये लीगल वर्क होता है, हमने भी तुम्हारी जो चालाकी थी वो देख लिए, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि सिर्फ वो जो पर्दा दिखाई थी, मुंह दिखाई थी, उसमें तुमने कॉपी नहीं किया, तुमने हर चीज़ कॉपी की। इवन जो इंस्टाग्राम पे रील्स का तरीका है वो भी तुमने कॉपी किया है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। जब आप कर रहे हो ना तो मुझे लगता है कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक्सेप्ट करो, आप ऑडियंस को बताओ कि मैं इससे इंस्पायर्ड हुई हूँ, मैंने इससे इंस्पायर्ड होकर अपना ये काम शुरू किया, ये मेरा ये इंस्पायरिंग तरीका था, या मुझे इसका लोगो अच्छा लगा। अब क्या किया आपने, उस पके पकाए जो हलवा था, उस पके पकाए के हलवे में से आपने अपना हिस्सा निकाला, थोड़ा सा पानी मिलाकर आपने पेश कर दिया कि ये लो, ये मेरी जो है वो रबड़ी है। ये किया आपने, सीधा सिंपल। सीरियसली पता नहीं कुछ अलग ही कहावत बनी है लेकिन बन गई है, बस यही सीन है। तो ये पकी पकाई चीज़ पर आपने अपनी रोटियां सेक ली हैं और अब आप ऑडियंस को आके भड़क रही हो कि ये तो मेरे हेटर थी, मैं कुछ भी कर लूंगी, नहीं तो मेरे से खुश ही नहीं होंगे। नहीं बहन, कुछ भी नहीं कर लो, तुम थोड़ा सा कुछ अच्छा कर लो, तुम थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ कर लो, बट लेकिन तुम कुछ करो तो सही। और ये कॉपी पेस्ट मारने को कहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं। वाह 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 वाह, कॉपी पेस्ट मारने को कौन सी मेहनत, ना आपने कोई अपना न्यू आइडिया सोचा। कॉपी पेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स तो उनको सोचते हैं ना जो अपना कुछ न्यू सोचते हैं। अब देखो न्यू, अब ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला था, कल भी मैं बोल रही थी, एक चोरी का ट्रेंड चला था। हर व्लॉगर के अंदर, पाकिस्तान के घर के हर व्लॉगर के घर में चोरी हुई थी और बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हुई थी भाई। 25-30 लाख से तो कम का सामान ही नहीं इनका चोरी हुआ था, लाखों में सामान। मतलब हम तो हज़ारों में रोना शुरू कर देते, इनके लाखों में भी इनके चेहरे पे बिल्कुल हवाइयाँ नहीं उड़ती हैं। तो इनके घरों में चोरियां हो गई थी। तो ये जिसने ट्रेंड स्टार्ट किया था ना, इन्वेंशन उसने की थी, क्रिएशन उसने की थी। बाकी जिन्होंने फॉलो किया उन सब ने कॉपी मारा है, तो उन सबको हम कॉपी पेस्ट कहेंगे। बाकी जिसका ये जो पहला था ना, पता नहीं किसने पहले चोरी का इजाद किया था, या तो सिस्ट्रोलॉजी होगी या तो रजब भट्ट होगा, कोई ना कोई तो होएगा भाई। ये बड़े बड़े मेन ब्लॉगर्स होंगे या तो डकी भाई होंगे, कोई ना कोई तो होगा इस ट्रेंड का। अब देखो डकी भाई ने स्टार्ट किया ये वीडियो वाला, AI की वीडियो वाला। खैर वो तो साबित हो गया कि उसकी तो वीडियोस, उसकी वाइफ की वीडियो AI से बनी है। अब इसमें शामिल हुई दूसरी पाकिस्तानी अदाकार है, टिकटॉकर। अब उन सबको आइडियाज़ मिले ना कि यार ये भी तरीका है फेमस होने का। तो हालांकि पता था कि ये तरीके से फेमस हो सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि व्लॉगर्स और ये टिकटॉकर्स भी ऐसे फेमस हो सकते हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लोगों को नहीं पता। अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बंदी खुद कह रही है कि मैं जो है ये वीडियोस वायरल कर दूंगी, और आप लोग कह रहे हैं कि हम उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अच्छा, कल ना मैं एक रिएक्शन चैनल का रिएक्शन देख रही थी, वहाँ पर वो लड़की बोलती है ये रिएक्शन चैनल्स ना, इस किस्म के रिएक्शन चैनल्स है, ये जो बुराई माशरे में हो रही है ना, ये जो व्लॉगर्स बुराइयां दिखा रहे हैं, ये उनको हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, अब रिएक्शन चैनल्स के जितने भी व्यूवर्स होते हैं ना, वो 30-35 हज़ार से नहीं होते, और ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो लाख। इससे ज़्यादा रिएक्शन चैनल्स के व्यूज़ कभी आते ही नहीं है। बहुत कोई एक आधी वीडियोस हाइप पे चली गई तो 3-3.5 लाख, 4 लाख आ गए, 5 लाख आ गए, इससे ज़्यादा व्यूज़ आप नहीं देखोगे। और ये जो डेली व्लॉगर्स, जो फेमस डेली व्लॉगर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, उनके अगर आप देखो तो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब वो 1.5 मिलियन, 1 मिलियन उनके नॉर्मल वीडियोस पे व्यूज आ ही जाते हैं। मतलब वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बेहयाई और जो है वो नहीं फैला रहे, क्योंकि उनकी वीडियोस में वो दिख रहा है, वो सब आंखें बंद करके देख रहे हैं। सबकी आंखें बंद है, किसी की आंखों पे कुछ नहीं है, सबको दिख रहा है, वो सब ऐसे ही देखते और चल के गुजर रहे। किसी बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई बच्चा इनसे इंस्पायर नहीं हो रहा है। कोई माँ अपनी बेटी को बोल के बैठ के ये नहीं बोल रही कि तुम सिस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर्ड हो। मेरी तो बच्चियों की, मैं तो अपनी बेटी को बोलती हूँ तुम सिस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर्ड हो। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें माँ बैठ के बोल रही है एक बेटी को कि मैं तो उसको कहती हूँ कि तुम सिस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर्ड
इंस्पायर्ड हो, तुम उसके जैसी बनो, उसके जैसा कॉन्फिडेंट लाओ कि तुम कहीं भी अपना कैमरा उठा के व्लॉगिंग कर सको। अरे भाई तुम मतलब किस चीज़ से उसको इंस्पायर होने का बोल रही हो? एक वीडियो देख रही थी जहां पर एक लड़की बोलती है, एक लड़की की माँ बोलती है मैंने तो फातिमा को देख के टिकटॉक लाई। अरे भाई डूब मरो। मतलब वो इंस्पायर कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रिएक्शन चैनल्स अगर इस पर बात कर रहे हैं तो वो तो माशरे में गंदगी फैला रहे हैं। वो तो खोल खोल के बता रहे हैं, हम खोल खोल के दिखा रहे हैं कि देख लो ये गंदगी है, जिस गंदगी में हम जाने का तुमको मना करते हैं कि यहाँ पर ये गंदगी भी होती है। हम तो हकीकत बता रहे हैं कि इसके पीछे ये एक बैक कैमरा भी हकीकत है, देखो इस हकीकत को, इसके पीछे इतना कुछ है, इतना कुछ झेलना पड़ता है आपको। मतलब रिएक्शन चैनल्स, और वो काम खुद का भी, उसका जो चैनल का नाम है ना वो रिएक्शंस के नाम से। मुझे इतनी हंसी आई है यार कि आपका चैनल का नाम रिएक्शन के नाम से, आप रिएक्शन वालों को रिएक्शन दे रही हो, काम आप सेम टू सेम कर रही हो, बट गालियां आप रिएक्शन चैनल वालों को दे रही हो। तो भाई आप वो काम करो ही मत ना। अजीब हालात है। मैंने समझ नहीं पड़ी होती कि जो बंदे का काम ही सेम ये हो, वो बंदा दूसरे बंदे को अपने काम वाले मतलब कि चलो ठीक है मेरा काम रिएक्शन देना है, अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने जो दूसरे साथी रिएक्शन चैनल्स वाले मैं इनको गालियां देना शुरू कर दूँ, उनको बोलती यार ये कैसे बात कर रहे हैं? भाई सबका तरीका अलग होता है। अब सब मेरे तरीके से तो बात नहीं करेंगे और ना मैं उनके तरीके से बात करूंगी, तो डिफरेंस होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यूज में डिफरेंस होना। हाँ ठीक है, अगर आपको किसी रिएक्शन चैनल वाले की एक बात समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हो कि शायद आपका नजरिया गलत है, क्योंकि एक 6 और 9 में कहते हैं ना कि फर्क होता है। नहीं, बंदी आकर सीधा सीधा रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर रहा है। जब वो मिलियंस में जो आवाम देख रही है वो तो सारी अंधी है, उनको तो कुछ नजर नहीं आता। वो तो सारे अंधे देखकर इंस्पायर्ड तो होते ही नहीं है, वो तो उनकी वीडियो से कुछ सीखते ही नहीं है, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं। वाह यार क्या लॉजिक है बंदों के। अब बात इन पे चल ही रही है तो आप सबको याद होगा दीपिका की जब शादी हुई थी, जब दीपिका ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तब एक परफेक्ट बहू वाला एक सीन चला था कि परफेक्ट बहू परफेक्ट बहू। तो कितनी सारी खवातीन थी जिनकी सासों ने ये माइंड में बिठा लिया था कि यार ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके ससुराल सिमर को तो आप साइड में डाल दो, ठीक है। मैं तो उस शो की बात ही नहीं कर रही जिसपे लोगों के घर में बवाल मचे थे। मैं तो इनकी डेली लाइफ रूटीन की बात कर रही हूँ जो उन्होंने शेयर की थी, और जिसके बाद कितनी लोगों ने जो है ये बातें फैलाई थी, सॉरी ये बातें हुई थी लड़कियों के ससुरालों में कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके अपने सास ससुर को, अपनी ननंद को ऐसे रख सकती है, तो तुमको 4 काम करने में क्या मौत पड़ी? वो अपने घर में इतने काम कर सकती है, वो सबके लिए काम करने के बाद केक भी बना सकती है, इतने इतने देख भर के खाने भी बना सकती है, तो तुम्हें बनाने में क्या मौत पड़ती है? सीरियसली ये सीन हुए थे, क्योंकि लोग तो देखते हैं ना भाई। अब जो ससुराल सिमर को आप अभी देखना ना, ससुराल सिमर की जो रेंज थी ना, उसमें जवानों के साथ साथ ये जो सास ससुर सासें नई नई बनी हुई थी ना, उन्होंने भी बहुत देखे थे ये, तो उनके दिमागों में यही बैठ गया था एक ये छवि। उसके बाद जब उन्होंने व्लॉगिंग देखी उस बंदी की, तो इनके दिमाग में तो यार ये तो ससुराल सिमर वाली, ये तो सिमर रियल लाइफ में भी ये तो सिमर है। तो लोगों ने जो रख रख के अपनी बहुओं को ताने दिए, वो बेचारों से हो ना हो, उनको बोले चलो करो काम करके दो, तुम भी सिमर बनो। अरे भाई हर कोई सिमर नहीं होता है। उस सिमर ने कभी आपको कटिंग करते हुए अपने आप को नहीं दिखाया? कटिंग करते हुए एक प्याज है, उसके बाद पूरी प्याज है उसकी सामने आ जाती है। अब वो कैसे कटिंग होती है हमें भी पता है, और ये कोई बुरी बात नहीं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकती है। लेकिन मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आप जब अगर किसी से काम करवा रहे हो तो आप दिखाओ कि हमारे घर में हेल्पर्स मौजूद है, ताकि दूसरों की जिंदगी का तो सरदर्द ना बनो। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना अपने व्लॉग के, कि आप बता सकते हो कि भाई हमारे पास हेल्पर्स मौजूद होते हैं जो हमें हेल्प करके देते हैं। हम अगर एक प्याज कट करते हैं तो बाकी की 8 प्याज है वो हमें कट करके देते हैं। आप बता सकते हो अपने व्लॉग्स में। खैर दीपिका के व्लॉग्स में अब तो ये चीज़ें शो होती हैं कि दिखता है कि वो धर्मदादा काम कर रहे हैं, धर्मदादा को दे देती है क्रेडिट कि धर्मदादा ने बनाया। पहले नहीं करती थी, पहले इसने हमेशा अपने आप को परफेक्ट बहू, जिसने बड़े बड़े देगचे खुद बनाए हैं, सीरियसली इसने अपने आप को ऐसे ही शो किया। जबकि धर्मदादा इसके घर में शुरू से है, मेड्स इसके घर में शुरू से है, जो कि पुरानी मेड्स है, जो कि काम करती हैं, झाड़ू पोछे बर्तन वो सब उसके घर में करती हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्यों करती हैं या ये क्यों हडराम है, ठीक है वो काम वो अफोर्ड कर सकती है। भाई देखो एक इंसान मेहनत इसीलिए करता है, उसको ज्यादा पैसा कमाने की चाह इसीलिए होती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी को आसान से आसान बनाए, सही है। उसको बहुत कम लोगों को सेविंग की चाह होती है, ठीक है सेविंग एक बहुत बाद में जाके करते हैं, पहले वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि यार फिर हम सेविंग्स पे जाएंगे। तो इसीलिए लोग मेहनत कर रहे होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है अगर वो रखती है। मैं तो सबा को भी कितनी बार बोलती हूँ कि बहन तू भी रख ले ताकि तू रिजा और रेहान की जान छोड़ दे। वो रिजा को जो तूने मेड बना दिया है ना 24 आवर्स वाली, उस दिन कल इसके व्लॉग में देखना, वो बच्ची इतनी थक के सोई थी कि उसको होश ही नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इतनी जोर से वो लोग बोल रहे हैं। यानी वो लड़की इस हद तक थक जाती है, वो सुबह से उठना, फिर स्कूल के टेंशन, कॉलेजेस के टेंशन, फिर घर में खाने बनाने। एक लड़की पर आपने एक शादीशुदा वाला बोझ डाल दिया है। जो लड़की तुम्हारी लड़की जो शादीशुदा होने के बाद भी बोझ नहीं ले सकी, वो तो अभी नन्ही काकी डे बाय डे वो तो रोहान से भी छोटी होती जा रही है। अभी एक ना तो एक तो इसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर एक मैंने कल भी कहा कि एक अलग ही लेवल की निकल आई है भाई, इसकी तो अलग ही बचपना निकल कर आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो जा बहन। और कुछ लोग तो ना मुझे समझ में नहीं आता इतने ब्लाइंड फॉलोअर्स क्यों होते हैं। अभी ये जब सितारा वाला मैटर चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा कि इसने कॉपी किया ये क्या, तो लोग बोल रहे हैं थोड़ा बहुत तो सिमिलर होता है। भाई या तो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, हमारे ग्लासेस के नंबर ज़्यादा बढ़ गए हैं, या आप लोगों को नज़र आना बंद हो गया। मतलब अब मुझे नहीं समझ, आप किसी को फॉलो करते हो, आपको कोई पसंद है, आप उनकी चीज़ों को
नहीं मतलब नोटिस नहीं करते ना। जैसे आपको कोई पसंद है, अब मुझे कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है तो मैं उनकी कुछ भी ऐसी चीज़ होगी तो मैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करूँगी। जैसे कभी कभार मैं दीपिका शुएब या सबा इब्राहिम की कुछ भी दो चार चीज़ें कर देती हूँ इग्नोर के, नहीं यार, क्योंकि मैं उनको एज अ फैन भी देख रही होती हूँ कभी कभार, तो मुझे हो रहा होता है कि नहीं यार चलो ठीक है, इतना तो चलता है, इतना तो है, ये है वो। लेकिन आप ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं बन सकते, क्योंकि मैं अगर उनको पहले भी वॉच करती थी ना तो कभी कभार मुझे लगता था कि यार ये क्यों इस तरीके से दिखा रहे हैं, या ये कॉपी है। आपके दिमाग में सारी चीज़ें आती हैं कि ये तो मैंने सब कुछ पहले ही देखा हुआ है, तो आई किसी को ब्लाइंड फॉलोवर्स बन के आपको क्यों किसी को फॉलो करना है। आई डोंट थिंक सो कि ये कौन सा माइंडसेट होता है कि अगर आप किसी के फ़ैन हो तो आप ब्लाइंड फॉलोवर बन के घूमो। क्रिटिक थिंकिंग्स है ही नहीं, मुझे लगता है क्रिटिकल थिंकिंग्स वाले माइंड हमारे शायद ये जो ना एशियंस में है ही नहीं। उनको लगता है क्रिटिकल मतलब नेगेटिविटी, मतलब हेट। ये नहीं होता है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप उनको उनकी गलतियां बताओ कि आप इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हो, तो एज अ इन्फ्लुएंसर आपकी ये जिम्मेदारियां बनती है। आप इस तरीके से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मकाम अब ये इन्फ्लुएंसर रख रहे हैं, क्योंकि भाई दौर चल रहा है सोशल मीडिया का। भाई इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप ब्लाइंड फॉलोवर्स, जब देखने वालों की भी जिम्मेदारी है कि जो पॉइंट्स हाईलाइट करने वाले वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। नेगेटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत फ़र्क होता है, तो इस चीज़ को आप मेंटेन करके लिख सकते हो कि भाई ये चीज़ आपकी एक अजीब लग रही है, या आपने ये चीज़ आपकी मिक्स मैच लग रही है, तो इट्स नॉट अ हेट। कि अगर आप किसी को बोल दो कि उसने कॉपी किया हुआ है या किसी का कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, तो इट्स नॉट अ हेट। ये आप सिर्फ जजमेंट पास कर रहे हो, ये आप अपनी राय दे रहे हो कि भाई ये तो कॉपी पेस्ट है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप कुछ नया क्यों नहीं ला रहे हो। तो ये बोलने में कोई आप हेटर बन गए। अच्छा, इसी व्लॉग में ना एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई थी जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ से वो बात नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी माँ का फ़ोन ख़राब हो गया, और उसकी वजह से उसकी माँ से जो है वो रात रात भर दिन दिन भर जो है उससे बात नहीं हो पाती है, और कितने कितने महीने हो जाते हैं उसकी माँ से बात नहीं हो पाती क्योंकि उनका फ़ोन ख़राब हो गया। और बोलती हूँ मुझे किसी के फ़ोन करने में ना, किसी के फ़ोन पे फ़ोन करने में मुझे अजीब लगता है। जबकि मैं लास्ट एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें बताया गया कि इसके जो चाचू हैं उन्होंने ये चीज़ खुलासा कही थी कि उसकी माँ इसको दिन रात फ़ोन करती है और ये उनके फ़ोन नहीं उठा रही है। अब क्या सच है क्या झूठ है, इसको सितारा इतनी कंट्रोवर्शियल रह रही है ना आजकल, इतनी कंट्रोवर्शियल। यानी जब से इसका ये दूसरी शादी वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उसको लगा कि फेम मिलना शुरू हो गया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी 2 महीने बगैर कंट्रोवर्सी के गुजरे होंगे। कोई एक ना एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट रहती है, सपोर्टर्स और हेटर्स वाला सीन स्टार्ट हो जाता है और ये लंबा चलता रहता है। इसी तरीके से ना सपना का सीन स्टार्ट हो गया, सपना का भी अब यही हो गया। सपोर्टर हेटर्स वाले, एक तरफ सपोर्टर्स इकट्ठे हो गए, एक तरफ हेटर्स इकट्ठे हो गए, और रिएक्शंस के नाम पर ये सपोर्टर और हेटर बन रहे। मतलब ब्लाइंड फॉलोवर्स, या तो आप ब्लाइंड फॉलो बनकर आप सिर्फ एक बंदे को रिएक्ट कर रहे हो, या तो फिर आप एक बंदे को ना बिल्कुल नेगेटिव होके हेट वो जो है वो रिएक्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे हमेशा से अजीब लगती है। भाई रिएक्शन चैनल्स वाले का काम है कि जो उस व्लॉग में हो रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आप उन पर बात करो। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो आप पॉजिटिव बोलो, और नेगेटिव हो रहा है तो आप नेगेटिव बात करो कि भाई देखो ये इस व्लॉग में दिखाया जा रहा है। ये सपोर्टर्स और हेटर्स वाला सीन समझ ही नहीं आता मुझे। ठीक है आप सपोर्ट करते हो एक बंदे को, लेकिन अब जैसे मैं रिसेंट दिनों सपना को बहुत सपोर्ट कर रही थी कि मुझे लग रहा था, मैं अब भी कहती हूँ कि इसकी जगह पे रहना हर लड़की आसान नहीं होती है, लेकिन ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हूँ मैं। मुझे जो चीज़ उसकी लग रही है अजीब, मैं उस पर बात कर रही हूँ। हालांकि बहुत हेटरेट भी मिल जाता है कभी कभार कि आप कभी इसकी जगह पे जाके देखो तो सही, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी जगह रहना आसान काम है। बट उस जगह पर रह के जो वो हरकतें कर रही है, जो वो चीज़ें दिखना शुरू हो गई हैं। अब देखो भाई ब्लाइंड फॉलोवर तो मैं सीधा सिंपल नहीं हूँ किसी की भी। हाँ, हमदर्दी ज़रूर हो सकती है किसी एक बंदी के लिए कि नहीं यार उसके साथ जो हुआ है, ज़िंदगी ने जो उसके साथ खेला है, वो कहते हैं ना कि दुनिया में किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। तो ये चीज़ नहीं है कि उसकी उस मामले में कोई सपोर्ट नहीं है या हमदर्दी नहीं है, बट उस हमदर्दी में वो अगर गलत करती जा रही है तो उसको कोई टोकने वाला नहीं होगा, तो इसका स्टॉप कहाँ होगा? कहीं भी स्टॉप नहीं होगा ना। तो आपको ये पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि भाई यहाँ आप गलत हो, यहाँ आपको अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। खैर बहरहाल आपकी क्या राय है इन सब में, लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।